गड्ढा के सामने जो रहेगा वही आता है। जो ऑटो हो जाएगा। ऑटो इधर है, ये ए दूसरा कुछ है, इफेक्ट पे आ गया। ठीक, ये देखो ये जो है फ्लैश लाइट को बंद किया है, मतलब फ्लैश लाइट यहाँ पे बंद रहेगा फोटो के समय। ये है, ये ऑटो मोड पे। और हम लोगों का जो फोन होता है वो ऑटो पे ही होता है, ऑटो पे है ना। तो हम लोगों का फोन जो होता है ऑटोमेटिक ऑटो पे है। ऑटो पे मतलब ये है कि मान लीजिए हम लाइट पे ही फोटो खींच रहे हैं, तो क्या करेगा, लाइट की जो प्रकाश आ रही है उसको मैनेज करेगा और उसको भी अच्छे से दिखाएगा। ठीक है, और हम अंधेरे में खींच रहे हैं तो क्या होगा, हमारे मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो क्या करेगा, अंधेरे को भी कहीं ना रोशनी डाल के अच्छे से दिखा देगा। ये मोबाइल करता है, लेकिन कैमरा ऐसा नहीं करता है। कैमरा में हम लोगों को मैनुअल सेट करना है, पहली चीज है। अब दूसरी चीज क्या करना है कि 3 चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना। बस 3 चीजें ध्यान दे दी, आप सब कुछ सीखिए। कैमरा में 3 चीजें देखना है। 3 में पहला जो चीज आता है वो आता है ISO। ISO का मतलब होता है कि हम अपने स्क्रीन में जो दिखाना है उसकी लाइटिंग कम रखें कि बेसी रखें। पता चला कि एक्सपोजर आ रहा है, एक्सपोजर का मतलब कभी कभी दिखता है ना बहुत ज्यादा, वो दिखता है क्या कहते हैं उसको, जो ज्यादा जला हुआ, एक्सपोजर उसको कहते हैं। दिखता है ना कभी कभी धूप में जला हुआ दिखता है, एक साइड जला हुआ दिखेगा एक साइड छांव, तो वो एक्सपोजर होता है। तो ISO अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी समस्या, कम करेंगे तो भी समस्या। कम करेंगे तो ब्लैक होगा, ज्यादा करेंगे तो लाइट हो जाएगा। तो ISO को हमें मीडियम में रखना है। ISO क्या होता है, ISO कम करेंगे लाइट आपका ज्यादा भागेगा। ठीक है, लाइट तो ज्यादा ये चीज अभी हम मैनुअल चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ISO की कैसे काम करता है ये भी अभी चेक करेंगे। अब दूसरी जो चीजें आती हैं वो आती है अपर्चर। ठीक है, अपर्चर जो होता है ये क्वालिटी को डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने किसी सब्जेक्ट को खींचा, ठीक, अब ये सब्जेक्ट, अब हम अपर्चर सेट करेंगे तो सब्जेक्ट की क्वालिटी देगा, धुंधला देगा, फिर हल्का सा क्लियर देगा, या हल्का सा कभी कभी देखेंगे फटा हुआ दिखता है। तो ये अपर्चर का काम होता है। तो आपने लाइटिंग अच्छा दिया, अपर्चर बेकार दिया तो भी कैरेक्टर का ना बेकार देगा, फोटो सही नहीं है, मजा नहीं आएगा। अपर्चर को भी उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग मैनुअल शूट कर रहे हैं। ठीक है, और अपर्चर के बाद लास्ट में आता है फोकस। शटर स्पीड भी है ना, वही उसी को फोकस और शटर स्पीड एक ही करते हैं। फोकस या शटर स्पीड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर हम इसको सेट सही से करें, ज्यादातर हम लोग 5.6 पे सेट करते हैं, ज्यादातर 5.6 या 6 या 6.7 ऐसे चलता है। मैं ज्यादा मैक्सिमम हम लोग इस पे सेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस सब्जेक्ट को शूट करेंगे वो क्वालिटी एकदम क्लियर देगा, उसके दाढ़ी के बाल भी दिखेंगे इस वाले से। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है कि 2 कैरेक्टर है, ठीक है, अब 2 कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं तो हम लोगों को इसको हमेशा ना 6 या 6.7 ऐसे करके बढ़ा के रखना है, क्योंकि 2 कैरेक्टर तो दोनों को सब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए, दोनों को फोकस करेगा। अगर सिंगल है तो कम रखिए। तो ये चीजें हम लोगों को कैमरा में ध्यान देना पड़ेगा, यही 3 चीजों का इंपॉर्टेंस देना है। ISO में आप ये काम बता सकते हैं, ISO में बहुत ज्यादा नहीं, 150 से ऊपर नहीं जाना है। ISO में आप ऐसे नहीं बता सकते, अभी हम मैनुअली दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ISO 6000 तक भी आपको जाना पड़ेगा। और अंधेरा एकदम रहेगा तब ना, वही तो कह रहे, अंधेरा का सीन आएगा ही कहीं ना कहीं, हॉरर सीन में तो आता ही है। तो उस हिसाब से हमें लेकर चलना है ना कि बस मैनुअली सेट करना है, इतना समझ के सब लोग। 3 ही है ना, 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ISO, अपर्चर और फोकस। और ये हर कैमरा में होता है, हर कैमरा में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने मोबाइल पे भी दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा एग्जांपल समझ में आ जाएगा। इसको रख दीजिए, देखिए वीडियो मोड पे मैं आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है, लाइट तो मैनेज करके अच्छे से दिखा दिया। ठीक है, अभी ब्लर है, मैं फोकस में ले लेता हूँ, ये देखिए फोकस में आ गया। अब इधर देखिए, अब ये देखिए नीचे ब्लैक है, फिर भी अच्छा से दे दिया। अब इधर और ब्लैक है, फिर भी अच्छे से खींच के दे दिया, है ना। चलिए, अब ये जो खींच के दे रहा है, इसकी लाइटिंग, इसकी लाइटिंग, इसकी लाइटिंग सबकी अलग अलग है ना, तो सबकी ISO अपर्चर अलग अलग होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे दिखेगा, ISO अपर्चर सबको दिखाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है आपको ISO 600, तो इस वाले सीन के लिए 600 ISO सही है। ठीक है,
अब देखिए लाइट वाले जा रहे हैं, लाइट वाले के माध्यम पे गए तो आईएसओ कितना हो गया 100। इसका मतलब कि जहां पे लाइटिंग ज्यादा है वहां पे आईएसओ कम रखना है। समझ में आ रही है बात है ना, कि जहां लाइटिंग ज्यादा दिखेगी, जैसे धूप दिखेगी ज्यादा, वहां आईएसओ हमें कम रखना है, ये दिमाग में सेट कर लो। और जहां पे अंधेरा है, देखो अंधेरा है तो वहां पे आईएसओ बढ़ा देना है। मतलब कैमरा में उतना ये नहीं मोबाइल करना में है, कैमरा में बहुत ज्यादा हाँ, जितने हमें सही लगे। हजार तो बस बहुत ये समझना है कि अंधेरे में आईएसओ बढ़ाना है और लाइट में घटाना है, आईएसओ की बात की है, ठीक है। अब इसके बाद में ये आता है आपका शटर स्पीड, लीजिए ये शटर स्पीड 1/100। अब यहाँ पे देखिए समझ भी सकते लाइटिंग में हैं। आपका 1/100 है। फिर इधर आते हैं, इधर भी वही है, अभी इधर भी आते हैं, ये लगभग अभी उतने में ही उतना भी मैनेज करेगा, वो ज्यादा नहीं। शटर शटर स्पीड ज्यादा स्पीड बहुत ज्यादा नहीं, 100 या 125 ऐसे ही हम लोग रखते हैं, 150 के अंदर। ठीक है। बैटरी की तरह ही है, थोड़ा सा कैमरा में लगा के क्लियर करते हैं। चल देख